रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति, लेकर आई आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट, जहां हम रिवील करने वाले हैं एक बड़ा राज बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया को लेकर। जी हां, डिम्पल कपाड़िया, जिन्होंने 17 की उम्र में राजेश खन्ना जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ शादी की, राजेश खन्ना की पत्नी बनी और करियर से उन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया। अपने बच्चों के लिए ट्विंकल और रिंकी कपाड़िया के परवरिश के लिए डिम्पल कपाड़िया ने जो है बॉलीवुड से दूरी बना ली। वो करियर की शुरुआत थी और बॉबी जैसी फिल्म उनकी सुपरहिट था। पहली ही फिल्म के सुपरहिट होते हुए डिम्पल का बॉलीवुड से दूर जाना बहुत ही ज्यादा संघर्ष से भरा था। लेकिन जब राजेश खन्ना बॉलीवुड में तब और भी ज्यादा अपना दबदबा बना रहे थे, तब उनका किसी और के साथ रिलेशन में आना, अंजू के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना डिम्पल को काफी तोड़ गया। फिर कुछ साल तक घर में रहने के बाद, बच्चों के कुछ हद तक बड़े होने के बाद, बच्चों की परवरिश में पूरा वक्त देने के बाद, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद फिर से बॉलीवुड में कमबैक किया। 80 के दशक में उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्में की और सनी देओल के साथ उनकी रियल लाइफ में भी केमिस्ट्री की चर्चा होने लगी। डिम्पल कपाड़िया ने जैकी श्रॉफ, सनी देओल से लेकर नाना पाटेकर के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ बड़ी बड़ी फिल्में की। सनी देओल को ट्विंकल खन्ना जो है छोटे पापा कहकर बुलाती थी। ये ट्विंकल ने खुद इंटरव्यू में कहा, क्योंकि सनी डिम्पल के इतने करीब थे, वो उनका इतना ख्याल रखते थे। ट्विंकल को ऐसा लगता था कि असल में उनके पिता ही है सनी देओल। शायद इसलिए क्योंकि राजेश और डिम्पल को अलग घर में रहना पड़ता था। आज हम डिम्पल कपाड़िया के घर के, उनकी जिंदगी के ऐसे राज खोलेंगे, कितनी कंट्रोवर्सी का हिस्सा उनका ये जिंदगी का सफर फिल्मी सफर से हटकर रहा है और किस तरह से निजी जीवन को लेकर कई संघर्ष डिम्पल कपाड़िया ने किए हैं। आइए हमारे शो बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में जानते हैं कुछ खास बातें डिम्पल कपाड़िया को लेकर, जिन्होंने टेनेट हॉलीवुड फिल्म से कमबैक करते हुए सभी का दिल जीता। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, डिम्पल कपाड़िया, जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया इस वक्त हमारे बीच भले ही बहुत ही ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बॉलीवुड में बनी ना हो, लेकिन ये भी सब जानता ही है कि एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के बारे में इसमें कोई शक नहीं है कि हर किसी को पता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग ही संघर्ष किए हैं। खैर, डिम्पल कपाड़िया के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया ही, राजेश खन्ना के साथ वो हमेशा नहीं रहती थी। राजेश खन्ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में जब कैंसर से जूझ रहे थे, डिम्पल उनसे मिलने आती थी, लेकिन उनका रिलेशन अंजू मेहंदू के साथ चल रहा था, जिसके कारण डिम्पल उनके पास नहीं रह पाई। लेकिन ये भी सब जानते ही हैं कि 31 साल के राजेश से 16 की उम्र में शादी के बाद टीना मुनी के साथ जो राजेश के अफेयर की चर्चा रहती है, उससे भी लोग वाकिफ थे। 60 और 70 के दशक के किंग थे राजेश खन्ना। डिम्पल तब बर्डिंग स्टार थी और सब जानते हैं कि इन्हें कैसी तकलीफ झेलनी पड़ी। जी हाँ, 17 साल तक अलग रहे और 17 साल तक इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। टेम्परामेंटल, इरिटेबल, मूडी बिहेवियर था राजेश खन्ना का, जिसके कारण डिम्पल से उनके रिश्ते ठीक नहीं चले। अंजू मेहंदी को वे डेट कर रहे थे। लिविंग रिलेशन में उनके साथ 7 साल वो रहे थे। राजेश खन्ना के बारे में बताया जाता है उन्हें काका कहा जाता था। अपने करियर में वो बहुत खुश थे। डिम्पल की चाम ने राजेश का दिल जीत लिया था और इनकी शादी हो गई थी। और ब्रेकअप जब डिम्पल कपाड़िया का हुआ उनसे शादी के रिश्ते में, तो वो काफ़ी तकलीफ में थी। 10 इयर्स में उन्होंने शादी कर ली थी। ये आप सबको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे आज डिम्पल कपाड़िया के पास अक्षय कुमार के कई ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को हैरान कर देते हैं। और अक्षय कुमार कहते हैं कि अगर उनकी मदर इन लॉ नहीं होती डिम्पल कपाड़िया, अगर डिम्पल कपाड़िया अगर सिंगल होती, अगर अनमैरिड होती, वो कोई और होती, तो उन्हें अक्षय कुमार ज़रूर डेट पर लेकर जाते। ऐसी बातें कहना था किसी और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार का। ऐसी बातें वो कहते थे। ट्विस्ट इस तरह के उनके रिश्ते में है। तांडव में जो परफॉर्मेंस डिम्पल कपाड़िया का रहा, इसके लिए ट्विंकल काफ़ी भावुक रही है।
वैसे आप सबको बताना चाहेंगे, डिम्पल कपाड़िया अपने पैसों की वजह से, पेंडिंग पैसों की वजह से अमिताभ बच्चन से भी झगड़ चुकी है। जब अमिताभ बच्चन की होम प्रोडक्शन की फिल्म फ्लॉप हो गई थी और डिम्पल कपाड़िया को वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, डिम्पल काफ़ी तंग आ गई थी, कोर्ट का भी उन्हें सहारा लेना पड़ा था। ये सब जानते ही हैं कि डिम्पल की ज़िंदगी की ये कुछ राज है। नाना पाटेकर के साथ भी उनके रिश्ते की कड़वाहटों से अच्छी तरह लोग वाकिफ रहे हैं। नाना पाटेकर के रवैये को लेकर डिम्पल ने इशारे में कई बातें एक बार शेयर भी की थी। ये आप सबको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में होटल हॉरिजॉन जुहू में इनकी ग्रैंड मैरिज रिसेप्शन हुई थी और जो 16 की उम्र में शादी करने के बाद डिम्पल कपाड़िया का ये कहना था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसे लेकर बिल्कुल नहीं पछताई, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे काफ़ी कुछ दिया था। ये भी आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में, अल्कोहलिक, जी हाँ, नशे में रहने की वजह से, राजेश खन्ना का नशे में रहने की वजह से, गुस्से में रहने की वजह से, शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में डिम्पल को काफ़ी दर्द झेलना पड़ा था। जी हाँ, ये भी आप सबको बताना चाहेंगे, काफ़ी दर्द उन्होंने झेले, जिसके बाद राजेश से वो अलग तो हुई, लेकिन दूसरी शादी का उन्होंने ख्याल भी नहीं किया। दोबारा वो किसी पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाई। जी हाँ, साल 1984 में डिम्पल कपाड़िया का जब दिल टूट गया था, तब उन्होंने इस बारे में कहा था कि शादी करना, राजेश खन्ना के साथ शादी करना उनकी ज़िंदगी की भूल थी, जिसका मुझे इतने सालों तक तकलीफ झेलनी पड़ी है। अपने घर में तो बहुत खुशी थी, लेकिन खुशी सिर्फ घर के अंदर ही बंद रह गई थी। बाहर की तकलीफ बहुत दर्दनाक थी। वो लोग अलग हो गए थे, डाइवोर्स प्रोसीडिंग की तरफ अपना रिश्ता नहीं बढ़ाया था, क्योंकि डिम्पल चाहती ही नहीं थी किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाना, दूसरी शादी करना, जिसके कारण डाइवोर्स की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपनी लाइफ में अपनी बेटियों की परवरिश करते हुए बेटियों के साथ रहकर खुश थी। जी हाँ, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि फिर राजेश खन्ना के साथ जब अफेयर चलने लगा, बाकी एक्ट्रेस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब राजेश खन्ना का चलने लगा, फिर सवाल ही नहीं बनता था डिम्पल का कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस राजेश खन्ना को मौका दे पाती। हाँ, सच है कि कैंसर की वजह से बुढ़ापे में जब राजेश खन्ना काफ़ी तकलीफ में थे, उस वक्त डिम्पल कपाड़िया उनसे मिलने जाती, अपनी बच्चियों को वो उनसे दूर नहीं कर पाती, लेकिन उनके ऊपर वो दोबारा फिर भरोसा नहीं कर पाई। हाँ, ये सच है, डिम्पल ने कहा था वो अपने बच्चों के पिता को उनसे दूर नहीं रख सकती थी, वो उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहे, लेकिन पति का दर्जा, पति वाला प्यार वो उन्हें नहीं दे सकते हैं। पत्नी की जगह उन्हें मिली, लेकिन पत्नी वाला प्यार के लिए वो तरस गई थी। डिम्पल कपाड़िया को बहुत बड़ा लॉस हुआ था जब राजेश खन्ना गुजरे थे। डिम्पल ने कहा था, आपको लगता है वो चले गए? नहीं, वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। ये भी डिम्पल कहना का ही कहना था। तमाम तकलीफ झेलने के बावजूद डिम्पल का यही कहना था कि वो उनके बच्चों के पिता हैं और हमेशा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे। उनके निधन के बावजूद वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा रहे हैं। तो जाना आप सभी ने डिम्पल कपाड़िया के संघर्ष से लेकर, फिल्मी सफर से लेकर, निजी जीवन के बारे में कुछ ऐसे किस्से उनकी जिंदगी के जो कि लोगों को काफी ज्यादा कई बार हैरानी में डाल देते हैं, सोच में लोग पड़ जाते हैं। खैर, डिम्पल कपाड़िया वो एक्ट्रेस है जिन्होंने वाकई में आज भी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनकर ये लोगों को सीख दी है कि अपने काम को आगे बढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता, अपने टैलेंट को पेश करने का कोई एक समय नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, डिम्पल ने हर जगह लोगों का दिल जीता है। फिलहाल दोस्तों, वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। ऐसी तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की सीक्रेट्स जानने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।